हेलो फ्रेंड्स, निटिंग नाइफ चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए आज हम 6 to 12 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए जो है कैप बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी कैप होगी और इसे हम कैबेज पैच कैप बोलते हैं और क्रोशे से ये बनती है। हम इसे निटिंग से बनाना सीखेंगे, बुनकर बनाना सीखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थिक वूल ली है। ये हमारी यूज होगी 100 ग्राम्स के करीब। वैसे तो कम होगी लेकिन 100 ग्राम तक हमें लेनी होगी। और इसके अलावा अगर आपके पास ये वूल नहीं है, आपको नॉर्मल वूल यूज करनी है, तो मैं बताऊंगी आपको कि आपको कितने फंदे लेने हैं। और इसे हम सर्कुलर नीडल पर बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लेन नीडल्स पर बताऊंगी, क्योंकि सर्कुलर नीडल सबके पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे इंडिया में। तो इसके अलावा देखिए हमें एक तो सीजर्स चाहिए और एक हमें ये कटर चाहिए। तो इसे देखिए हमें बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 74 स्टिचेस लिए हैं, 74 फंदे लिए हैं, क्योंकि मुझे 6 मंथ्स के लिए बनाना है ये। तो अगर आप इसे नॉर्मल वूल में बनाते हैं तो आपको तब भी कम से कम 78 से लेकर 80 तक, 78 से लेकर 80 तक फंदे लेने होंगे। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने इन फंदों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि सर्कुलर नीडल पर हम इसे बुनने जा रहे हैं। इस तरह से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और क्योंकि हमने रॉन्ग साइड से इस पैटर्न को बुनना है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, इस तरफ से ऐसे हम बुनना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट रो जो है, पहला फंदा तो हम उल्टा बुन लेते हैं और बाकी हमने सारे फंदे फर्स्ट रो के सीधे बुनने हैं। नेट ऑल द स्टिचेस इन राउंड 1। सर्कुलर में जो है रो जो है राउंड में काउंट की जाती है, तो ये हमने राउंड 1 पहला राउंड जो है वो सारा सीधा बुनना है, जबकि ये रॉन्ग साइड है हमारे पैटर्न की। ये देखिए फर्स्ट रो हमने सारी सीधी बुन ली और स्टार्टिंग जो है हमारे राउंड की उसको हमने मार्क जरूर करना है, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लूप्स बनाने हैं जो कि उल्टा बुनते हुए बनाएंगे। तो एक फंदा तो हम उल्टा बुन लेंगे, पर्ल 1। अब अगले फंदे को बुनने से पहले हमने देखिए इस तरह से फिंगर पर 1 2 2 बार धागा लपेटना है, तो हमारे ये 3 लूप्स बन जाएंगे, 3 लूप्स। अब धागा इस तरह से घुमाकर आगे लाएंगे और इन 3 फंदों को अगले फंदे के साथ इस तरह से उल्टा बुन देंगे। पर्ल दीज लूप्स अलोंग विद द नेक्स्ट स्टिच। अब देखिए इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे और जिस फंदे को अभी हमने बुना है लूप्स को निकाल लेंगे, और जिस फंदे को जो पीछे वाला फंदा हमारा बन रहा है इससे हम इसके ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे ऐसे। ये हमने इस लूप को लॉक कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा खींचकर टाइट कर लेंगे। अब फिर अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1, और फिर से उससे अगले फंदे के लिए हमने लूप बनाने हैं। फिर से 1 2 तो 2 बार धागा लपेटा, फिर इस लूप्स को इस अगले फंदे के साथ उल्टा बुन दिया यूं। फिर इस फंदे को उतारेंगे और इस अगले फंदे को ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। ये देखिए, और इस तरह से इसे थोड़ा सा खींचकर टाइट कर लेंगे। फिर अगला फंदा उल्टा। तो हमने एक फंदा उल्टा बुनते जाना है और एक फंदे के अराउंड हमने इस तरह से धागा लपेट कर लूप्स बनाकर बुन लेने हैं। तो ये राउंड हम पहले पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। पर्ल 1 पर्ल विथ 3 लूप्स, पर्ल 1 पर्ल अलोंग विथ 3 लूप्स। ये हमने लूप्स बना लिए हैं। अब नेक्स्ट राउंड हमने फिर से सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। knit all the stitches in round 3। और सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब हमने देखिए क्या करना है, फिर से हमने जैसे राउंड 2 बुना था वैसे ही बुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। जिस फंदे में हमने लूप्स बुने थे उसमें अब नहीं बुनेंगे। ये हम पहला फंदा जो है इसे ऐसे ही उल्टा बुनेंगे, और ये देखिए इस फंदे में हमने लूप नहीं बुना था तो यहाँ हम लूप बुनेंगे ऐसे। फिर एक फंदा उल्टा। तो ऐसे करते हुए हमने जो है टोटल 9 रोज, फिर एक सीधी, फिर जो है लूप्स जिस पे नहीं बुना था उस पे ऐसे बुनते हुए 9 टोटल हमने राउंड्स नीचे से, जहां से रो 1 से हमने मतलब 1 to 9 तक हम
बना लेंगे। 1 से लेके 9 तक राउंड्स इसी तरह से बना लेंगे। एक में सारे सीधे और एक में लूप्स, एक में सारे सीधे, एक में लूप्स। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमने ये 9 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। 4 राउंड्स हमारे लूप्स के बने हैं, 4 राउंड्स। और अब हमने जो 10th राउंड है, 10वां राउंड है, देखिए उसमें क्या करना है। क्योंकि अब हमने रॉन्ग साइड से स्टार्ट किया है इसे बुनना, तो हम रॉन्ग साइड से ही सारा बुनेंगे। तो अभी पहले तो हम 4 रोज, 4 सिलाई जो है उल्टी उल्टी बुन लेंगे। 4 राउंड्स हमने जो है सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन ऑल 4 राउंड्स। ये हम 4 राउंड्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले तो 2 फंदे एक साथ उल्टे बुनने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हर 10वां फंदा डिक्रीज करना है। 10th स्टिच को डिक्रीज करेंगे, तो 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे पहले उल्टे, पर्ल 2 टुगेदर। फिर हम 10 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब फिर हम 2 फंदों का एक करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर। तो ऐसे हमने हर 10th स्टिच को जो है वो डिक्रीज करते हुए ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। 10 फंदे बुनेंगे, फिर 11वां और 12वां फंदा जो है दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये फंदे डिक्रीज कर लिए हैं। ये फंदे थोड़े कम या ज्यादा भी आपके हो सकते हैं, तो इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखिए क्या करना है, धागा पीछे ले जाएंगे और हमने अब यहाँ पे पैटर्न बनाना है। देखिए, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे ही रहेगा। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। तो हमने ये 2 फंदे पूरे राउंड में कंप्लीट करने हैं। स्लिप 1 विद यार्न इन बैक, knit 1, slip 1 with yarn in back, knit 1. Keep repeating these 2 stitches till the end of the round. ये देखिए, हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमारा एक फंदा स्लिप वाला आया है। अब हम धागा इस तरह से घुमाकर आगे लेकर आएंगे और इस राउंड में सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब इस राउंड में हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, लेकिन इस बार जिस फंदे को हमने बुना था उसे स्लिप करेंगे और जिसे स्लिप किया था उसे बुनेंगे। तो अभी हमने इस फंदे को बुना था, तो इस बार हम इस फंदे को स्लिप करेंगे, देखिए, और अगले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर एक फंदे को स्लिप। तो आपको यहां से देखने से पता चल जाएगा। देखिए, इस फंदे को हमने स्लिप किया हुआ है, इसके नीचे से ये बड़ी सी बार बनी हुई है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। और जिस फंदे को हमने बुना है, देखिए उसका ये सामने पता चलेगा, ये देखिए ये बुना हुआ है, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये वाला राउंड कंप्लीट करना है और उसके बाद अगले राउंड में फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। फिर हमने ये 4 राउंड जो है, यानी कि फिर से हमने ये फर्स्ट राउंड जो किया था हमने ये वाला, यहां से यहां तक, तो हमने टोटल ये जो है 8 राउंड्स कंप्लीट कर लेने हैं। ये हम थर्ड कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उल्टा बुनेंगे, फिर ये 4 राउंड्स हम दोबारा से बुनकर, तो इस तरह से 8 राउंड्स हम कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 8 राउंड्स बना लिए हैं और ये हमारा इस तरह से पैटर्न बन गया है। अब हम 3 राउंड्स जो है उल्टे उल्टे बुन लेंगे इन फंदों को। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन 3 more राउंड्स। देखिए, ऐसे हमने ये उल्टे उल्टे बुनते हुए 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेने हैं। ये हमने 3 राउंड्स देखिए उल्टा उल्टा बुनते हुए बना लिए हैं। अब देखिए, फिर से हमने यहाँ पे फंदे डिक्रीज करने हैं, तो फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे एक साथ, फिर हम 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस बार हमने 9th स्टिच डिक्रीज करना है, तो हम 8 फंदे पहले उल्टे बुन लेंगे। पर्ल 8 स्टिचेस, देन पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 8 स्टिचेस, पर्ल 2 टुगेदर, जस्ट डिक्रीज एवरी 9th स्टिच इन दिस राउंड। तो ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने फंदे डिक्रीज कर लिए हैं फ्रेंड्स। आपके फंदे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि फंदे इवन नंबर में रहने चाहिए। तो अब देखिए, इस रो में हमने फिर से यही 4 सिलाइयां जो हमने 8 सिलाइयां ये बुनी थी,
यही हमने इसमें फिर से बुननी है। देखिए एक बार हमने क्या किया था, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, तो यही 8 राउंड्स हम फिर से बुन लेंगे यहाँ पे। वर्क दीज 8 राउंड्स अगेन। ये देखिए 8 राउंड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारे पास 62 के करीब फंदे हैं, 62 के करीब। ये फंदे 2 या 4 ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि इवन नंबर में रहे फंदे। We have 62 stitches on our needles. The stitch count may vary, but we have to be careful that we are having even number of stitches on our needles. Okay, now work 3 more rounds in which we have to purl all the stitches. अगले 3 और राउंड्स में हमने जो है अपने फंदों को उल्टे उल्टे बुनते हुए बना लेना है। तो ये 3 राउंड्स पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम 3 राउंड्स बना चुके हैं। अब फिर से हमने 10th स्टिच डिक्रीज करना है, 10वां फंदा घटाना है। तो फिर वही करेंगे। देखिए पहले इस बार हम 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे, दो फंदे जो है एक साथ उल्टे बुनेंगे, और उसके बाद हमने फिर से 10वां फंदा जो है वो डिक्रीज करना है। देखिए उसके लिए हम पहले 9 फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर ये हमने शुरू में 5 इसलिए किए हैं ताकि हमारा जो ये हमने यहाँ पे जो 2 फंदे घटाए थे अब वो इस तरफ आए, यानी कि आगे पीछे आए, ताकि एक तरफ से ना जाएं, एक जगह पे ना जाएं, इसलिए। तो अभी हम ये राउंड जो है 10वां फंदा डिक्रीज करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। डिक्रीज एवरी 10th स्टिच इन दिस राउंड ऑल्सो। ये देखिए अब फिर से हमने ये 8 राउंड्स बना लेने हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने एकदम से जो है फंदे डिक्रीज करना शुरू करना है। तो पहले अभी हम ये वाले 8 राउंड्स फिर से बना लेते हैं। वर्क दिस 8 राउंड्स अगेन। ये देखिए हमने ये फिर से जो है बना लिए है 8 राउंड्स। अब फिर हमने 3 राउंड्स में उल्टे फंदे बुन लेने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन नेक्स्ट 3 राउंड्स। ये देखिए 3 राउंड्स के बाद हमने फिर से अब क्या करना है, यहाँ पे 10th स्टिच 10वां फंदा जैसे हम पहले डिक्रीज कर रहे थे वैसे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 2 एक साथ, पर्ल 2 टुगेदर। तो ये हम एक बार फिर से इसी तरह से डिक्रीज कर लेंगे। तो ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने फंदे डिक्रीज कर लिए। अब ये राउंड हमने सीधा बुनना है इस बार। ये देखिए तो सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे, इसमें हम डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करेंगे। knit all the stitches without increasing or decreasing any stitch। ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब इस तरह से सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे, लेकिन फिर से हमने जो है 10वां फंदा 10th स्टिच को डिक्रीज करना है। पहले हम 2 फंदे एक साथ उल्टे बुनेंगे, पर्ल 2 टुगेदर। फिर 9 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 9। फिर 2 फंदे एक साथ उल्टे बुनेंगे, पर्ल 2 टुगेदर। तो हमने फिर से 10वां फंदा जो है डिक्रीज करते जाना है। डिक्रीज एवरी 10th स्टिच इन दिस राउंड ऑल्सो। ये डिक्रीज करने के बाद अब फिर से हम नेक्स्ट राउंड में सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। knit all the stitches in this round। तो अब ये क्योंकि फंदे कम रह गए हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें आपने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर बनाना है। देखिए ऐसे करके हमने ये आधे इस तरफ रख लिए, आधे हमने नीडल से बाहर रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप ये सारे फंदे सीधे बुन लीजिएगा। ये देखिए फिर से हमने सारे सीधे फंदे बुन लिए। अब फिर से उल्टी तरफ से हमने 10वां फंदा डिक्रीज करना है। डिक्रीज एवरी 10th स्टिच एंड पर्ल ऑल द स्टिचेस इन दिस राउंड। तो बाकी फंदे हम उल्टे बुनेंगे और 10वां फंदा हम डिक्रीज करेंगे। पहले हमने 4th जो है चौथी में ही ये डिक्रीज कर लेना है, ताकि हमारे जो है यहाँ से आगे पीछे आए ये फंदे। अब फिर 10वां फंदा डिक्रीज करते हुए पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। डिक्रीज एवरी 10th स्टिच। ये देखिए फिर से हमने उल्टा बुनते हुए फंदों को डिक्रीज कर लिया है, घटा लिया है। अब फिर एक सिलाई सीधी बुनेंगे। knit all these stitches।
तो फ्रेंड्स हमने ये जो है राउंड सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब फिर हमने 2 फंदे एक साथ उल्टे बुनने हैं, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे एक साथ उल्टे, फिर एक फंदा उल्टा। तो हमने ये वाला राउंड पूरा ऐसे ही कंप्लीट करना है। पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 1, पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 1, रिपीट दिस 3 स्टिचेस थ्रू आउट। ये हम पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये फिर से हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब फिर हम अगले राउंड में सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। ऑल द स्टिचेस इन दिस राउंड। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये जो है राउंड कर लिया है। अब इसके बाद हमने इतना सा जो है थ्रेड एक्स्ट्रा रखकर कट कर लेना है और इसे नीडल पर लेंगे और इन फंदों को इस तरह से उतार लेंगे। तो ये सारे फंदे पहले नीडल पर उतार लेते हैं। ये देखिए अब इसे हम काट लेंगे और नॉट लगा देंगे। यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। अब देखिए इस धागे को हमने अंदर की तरफ को फिनिश कर लेना है। अभी हमने इसके लिए जो पोनी टेल्स बनानी है, देखिए वो कैसे बनाएंगे। इसके लिए देखिए एक तो हमें ये बड़ी सी नोटबुक चाहिए और एक हमें ये सीजर्स चाहिए। और इसके अलावा देखिए ये जो हमारा धागा है, जो यार्न एंड है, उसे हमने इस तरह से अपने नोटबुक के बीच में इस तरह से होल्ड कर लेना है यार्न एंड को। और अब हमने इस बुक पे इस तरह से 60 टाइम्स 60 बार जो है इस धागे को लपेटना है। रैप द यार्न अराउंड दिस नोटबुक 60 टाइम्स। देखिए 3 टाइम्स हो गया है, 3 बार हो गया, 4, 5। तो इस तरह से हमने 60 बार लपेट लेना है। 60 टाइम्स वी हैव टू रैप द यार्न। ये देखिए हमने 60 टाइम्स इसे रैप कर लिया। अब हम ये थ्रेड जो है यहाँ से काट लेंगे पहले और फिर हमने यहाँ पे इस तरह से एक लॉन्ग थ्रेड काटकर उसे डबल करके इस तरह से जो इसका एंड है यहाँ तक ले आएंगे यूं। अब यहाँ पे इसकी हमने नॉट लगानी है ऐसे। पहले हम इसकी लूज नॉट रखेंगे इस तरह से। अब हमने इसे बाहर निकाल लेना है। तो ये हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसे इस तरह से निकाल कर अब यहाँ पे टाइट गांठ लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे इस तरह से। और इसे हम स्ट्रेट करके इस तरह से बराबर गैप पे जो है 2 जगह से टाई कर लेंगे, धागा बांध लेंगे। ये देखिएगा पहले हम इसके जो ये वाले एंड्स हैं इस तरह से बराबर करके इन्हें काट लेंगे ऐसे स्ट्रेट करके बिल्कुल। अब हमने यहाँ पे देखिए जैसे एक बराबर कोई भी डिस्टेंस लेकर उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसे टाई कर लेना है, गांठ बांधना है और बिल्कुल टाइट करके इस तरह से नॉट लगा लेंगे। एक नॉट हम यहाँ पे और इसी तरह से इस डिस्टेंस पे ही इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए
बाद में हम इन थ्रेड्स को काट सकते हैं। तो ऐसे हमने जो है एक चुटिया बना ली है, ऐसी हम एक और भी बना लेंगे। और इसके जो हमने ये नीचे से अनइवन है धागे, इनको सबको बराबर इस तरह से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे हम 2 चुटिया बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये 2 चुटिया बिल्कुल एक जैसी बना ली है। अब अपनी कैप पे किस तरह से इसे अटैच करना है, ये देखिए। इसे पहले हम निडल पर इस तरह से ले लेंगे और फिर ये जो हमने जहाँ पे ये मार्कर हमारा चल रहा था, जहां से हमने पहला सीधी जो है बुनाई शुरू की थी, वहां पे हमने इस तरह से इस धागे को इस तरह निकाल लेना है। अब देखिए ये जो दूसरा एंड है उसे भी हम इस तरफ से इस तरह से निकाल लेंगे, इसी पॉइंट के बगल में से निकाल लेंगे। और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में नॉट लगा देंगे टाइट ऐसे। अब यही हमने इसके ऑपोजिट बिल्कुल इसके सामने इस तरह से इस तरफ हमने दूसरी वाली जो पोनी है उसको यहाँ पे अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने इसे दूसरी तरफ से भी अटैच कर लिया और हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे रिबन्स लगा लेंगे, जैसे आप चाहें वैसे आप इन रिबन्स को लगा लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने रिबन अटैच कर लिया है और ये हमारी अब जो है कैप बनकर रेडी हो गई है। तो आप इसे अपने बेबी के लिए भी बना सकते हैं और अगर आपके बेबी की डॉल के बाल खराब हो गए हो तो आप इसे एज बिग भी बना सकते हैं, विग भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इससे भी अच्छा सा डिज़ाइन जो है वो बनाना सिखाऊंगी। तो तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए निटिंग नाइफ।